नमस्कार दोस्तों। सोचिए, अगर कोई व्यक्ति पहले ब्रिटिश सेना में अधिकारी हो, अंग्रेजों के लिए लड़े और फिर एक दिन उसी अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ आज़ादी की लड़ाई का हिस्सा बन जाए। यह कहानी है शाहनवाज खान की, एक ऐसा नाम जो कभी आज़ाद हिंद फौज के सबसे महत्वपूर्ण अधिकारियों में गिना जाता था, लेकिन आज बहुत कम लोग उन्हें जानते हैं। साल 1914 ब्रिटिश भारत के रावलपिंडी जिले में शाहनवाज खान का जन्म हुआ। उस समय भारत अंग्रेजों के अधीन था और भारतीय युवाओं के लिए ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी बनना एक बहुत बड़ी उपलब्धि माना जाता था। शाहनवाज खान बचपन से ही अनुशासन और देश सेवा की भावना रखते थे। उन्होंने पढ़ाई पूरी की और बाद में भारतीय सैन्य अकेडमी में प्रवेश लिया। प्रशिक्षण के बाद वे ब्रिटिश भारतीय सेना में अधिकारी बने। उस समय शायद उन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि एक दिन वे उसी सेना के खिलाफ खड़े होंगे। फिर शुरू हुआ द्वितीय विश्व युद्ध। दुनिया के कई देशों की तरह भारत भी इस युद्ध में शामिल हो गया, क्योंकि उस समय भारत पर ब्रिटिश शासन था। हजारों भारतीय सैनिकों को दक्षिण पूर्व एशिया भेजा गया। शाहनवाज खान भी उन्हीं सैनिकों में शामिल थे। 1942 में जापानी सेना ने सिंगापुर पर हमला किया। यह युद्ध ब्रिटिश सेना के लिए एक बहुत बड़ी हार साबित हुआ। लगभग 80,000 सैनिकों ने आत्मसमर्पण कर दिया, जिनमें हजारों भारतीय सैनिक भी शामिल थे। शाहनवाज खान अब युद्ध बंदी बन चुके थे, लेकिन यहीं से उनकी जिंदगी बदलने वाली थी। कुछ समय बाद दक्षिण पूर्व एशिया में एक ऐसा नेता पहुंचा जिसने भारतीय सैनिकों के दिल में आजादी की नई आग जला दी, और वह नेता थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी ने भारतीय सैनिकों से कहा, तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा। यह केवल एक नारा नहीं था, यह एक ऐसा आह्वान था जिसने हजारों भारतीय सैनिकों को ब्रिटिश सेना छोड़कर भारतीय हिंद फौज में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। शाहनवाज खान भी उनमें से एक थे। उन्होंने ब्रिटिश सेना की नौकरी छोड़ दी और नेताजी के नेतृत्व में आजाद हिंद फौज का हिस्सा बन गए। नेताजी ने उनमें नेतृत्व क्षमता देखी और जल्द ही उन्हें महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां दी गई। आजाद हिंद फौज का उद्देश्य साफ था, भारत को अंग्रेजों से मुक्त कराना। 1944 में आजाद हिंद फौज और जापानी सेना ने भारत की ओर अभियान शुरू किया। उनका लक्ष्य था कि भारत की सीमा में प्रवेश करना और अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह खड़ा करना। इम्फाल और कोहिमा के युद्ध इस अभियान के सबसे महत्वपूर्ण चरण थे। शाहनवाज खान ने इन अभियानों में नेतृत्व की भूमिका निभाई, लेकिन परिस्थितियां धीरे धीरे कठिन होती चली गई। बारिश, बीमारियां, भोजन की कमी और हथियारों की कमी और सप्लाई लाइन का टूट जाना, इन सभी कारणों से आजाद हिंद फौज की स्थिति कमजोर होने लगी। जापान भी युद्ध हारने लगा। अंततः यह अभियान सफल नहीं हो सका। युद्ध समाप्त होने के बाद शाहनवाज खान को गिरफ्तार कर लिया गया, लेकिन अब उनकी लड़ाई खत्म नहीं हुई थी। 1945 दिल्ली का लाल किला। ब्रिटिश सरकार ने 3 INA अधिकारियों पर मुकदमा चलाने का फैसला किया। शाहनवाज खान, प्रेम कुमार सहगल और गुरबख्श सिंह ढिल्लों। अंग्रेज उन्हें देशद्रोही साबित करना चाहते थे, लेकिन हुआ बिल्कुल उल्टा। पूरे देश में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। लोग सड़कों पर उतर आए। छात्र, मजदूर, वकील, सामान्य नागरिक, हर कोई इन सैनिकों के समर्थन में खड़ा हो गया। सबसे दिलचस्प बात यह थी कि इन 3 अधिकारियों में एक मुस्लिम, एक हिंदू और सिख थे। यह भारत की एकता का प्रतीक बन गया। लाल किले का यह मुकदमा पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया। इतिहासकार मानते हैं कि इन मुकदमों ने भारतीय जनता में नई ऊर्जा पैदा की। सरकार को पहली बार यह महसूस हुआ कि भारतीय सेना और जनता दोनों का विश्वास अब कमजोर पड़ रहा है। इसके कुछ समय बाद 1946 में नौसेना विद्रोह हुआ। कई इतिहासकार मानते हैं कि INA के प्रभाव ने इस विद्रोह को भी प्रेरित किया। ब्रिटिश सरकार समझ चुकी थी कि भारत पर लंबे समय तक शासन करना अब संभव नहीं है। 1947 में भारत स्वतंत्र हो गया। स्वतंत्रता के बाद शाहनवाज खान ने राजनीतिक जीवन शुरू किया। वे संसद के सदस्य बने। उन्होंने विभिन्न सरकारी जिम्मेदारियां संभाली। वे देश के सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे और स्वतंत्र भारत के निर्माण में योगदान दिया। लेकिन समय के साथ उनका नाम धीरे धीरे लोगों की यादों से दूर होता चला गया। स्वतंत्रता संग्राम की बात करते हैं तो कुछ बड़े नामों का ही उल्लेख करते हैं, लेकिन भारत की आजादी हजारों लोगों के बलिदान से मिली थी। शाहनवाज खान उन लोगों में से एक थे जिन्होंने अपना करियर, अपना भविष्य और अपनी सुरक्षा दांव पर लगा दी। उन्होंने ब्रिटिश सेना की वर्दी छोड़ी। उन्होंने आजादी का रास्ता चुना। उन्होंने अपने देश के लिए संघर्ष किया और इतिहास के एक महत्वपूर्ण अध्याय का हिस्सा बने। उनकी कहानी हमें यह सिखाती है कि कभी कभी सबसे बड़े फैसले सबसे कठिन परिस्थितियों में लिए जाते हैं। एक सैनिक, एक कैदी, एक क्रांतिकारी और एक देशभक्त। शाहनवाज खान की कहानी केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं है, यह उन हजारों भारतीय सैनिकों की कहानी है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया।
अगर आज हम आज़ाद भारत में सांस ले रहे हैं तो उसमें ऐसे गुमनाम नायकों का भी योगदान है। तो अगली बार जब आप स्वतंत्रता संग्राम के बारे में सोचें तो शाहनवाज खान का भी नाम याद रखिए, क्योंकि इतिहास के कुछ सबसे बड़े नायक वही होते हैं जिनके बारे में हम सबसे कम जानते हैं। अगर आप भी ऐसे ही भूले बिसरे स्वतंत्रता सेनानियों की कहानियां देखना पसंद करते हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइए कि अगला वीडियो किस पर होना चाहिए। धन्यवाद।